हेलो फ्रेंड्स, देखिए आज हम आपको 14 नंबर बताएंगे जिसमें क्या बोल रहा है आपको। शंकर, बबीता और विशाल तीन बंदा है, पार्टनर है। चलिए कोई दिक्कत नहीं। पहले अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे बांटा था? 5:4:2 में बांटता था पहले। 1 अप्रैल 2019 को क्या हुआ कि अब वो सब निर्णय लिया कि हम 4:3:2 में बांटेंगे। और देखिए आप क्वेश्चन पहले समझ लीजिए। और उसी दिन आपको जनरल रिजर्व कितना दिया था? 34,900। और लॉस कितना दिया था? रिवैल्यूएशन लॉस कितना दिया हुआ था आपको? 5,200 रुपया। याद रखने वाली क्या बात है? जनरल रिजर्व 34,900 और आपको रिवैल्यूएशन का लॉस कितना दिया हुआ है? 5,200। तो क्वेश्चन क्या बोला है कि एडजस्टमेंट करिए, वो भी सिंगल जनरल एंट्री से, बिना बैलेंस शीट को आप छुए छाए कुछ भी किए। आप क्या करिए, आप जनरल एंट्री निकालिए, वो भी सिंगल जनरल एंट्री, मतलब सिर्फ और सिर्फ एक ही एंट्री नहीं लगेगा। तो इस केस में हम क्या करते हैं कि सेक्रीफाइसिंग, जहाँ पे ये लिखा रहेगा कि सिंगल जनरल एंट्री निकालिए, तो उस केस में हम क्या करते हैं कि गेनिंग पार्टनर निकालते हैं और सेक्रीफाइसिंग, कौन गेन किया कौन सेक्रीफाइस किया, और जो गेन किया रहता है उसको डेबिट कर देते हैं, जो सेक्रीफाइस किया रहता है उसको हम क्रेडिट कर देते हैं। बात समझिए। यहाँ पे आपको ऐसा क्वेश्चन मिलेगा तो क्या कर देंगे हम, आपको दो चीज़ निकालेंगे, गेनिंग पार्टनर और दूसरा सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, और जो गेनिंग रहेगा उसको हम डेबिट कर देंगे। क्यों करेंगे वो हम क्वेश्चन में बताएंगे आपको। चलिए क्वेश्चन समझ गए आप। चलिए बैलेंस शीट को कुछ नहीं करना है। चलिए तो हम ये निकालते हैं पहले, कौन सेक्रीफाइस किया पार्टनर, कौन गेन किया। तो पहले रेशियो क्या दिया हुआ है? 5:4:2, 5:8:9:2 11 दिया है ना। और अभी कितना हो गया? 4:3:2, 4:3:7 9। कोई दिक्कत नहीं, पहले था 5/11। शंकर का देख लेते हैं। वैसे 4/9 घट जाएगा तो आपको 1/99 हिस्सा कौन सेक्रीफाइस किया? शंकर। देखिए आप बबीता कितना किया? 4/11 में से 3/9 घटेगा तो 3/99 कौन सेक्रीफाइस किया? बबीता, अपने हिस्से का 3/99। फिर देखिए आपको विशाल भी है। विशाल क्या क्या निगेटिव में आता है तो क्या करते हैं हम? गेन करते हैं। 4/99 हिस्सा विशाल गेन किया। देखिए 1/99 और 3/99 मतलब 4/99। जितना सेक्रीफाइस करता है उतना ही गेन करता है। इसमें गेन कौन किया? विशाल। तो विशाल के कैपिटल को हम क्या कर देंगे? बोले डेबिट कर देंगे, इस दोनों को क्रेडिट कर देंगे। देखिए आपको क्यों करेंगे ये हम आपको बता देते हैं। तो हमको ये निकालने की ज़रूरत है कि नेट इफेक्ट क्या पड़ा। देखिए आपको यहाँ पे दो चीज़ दिया हुआ है कि जनरल रिजर्व दिया 34,900 और लॉस दिया 5,200। उसका नेट इफेक्ट कितना पड़ा आपको, कि प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? देख लीजिए। जनरल रिजर्व कितना दिया? 34,900 में से लॉस हमेशा क्या कर देता है? घट जाता है कहीं पे भी, और प्रॉफिट को जोड़ देते हैं। तो 34,900 में से आपको 5,200 घटेगा तो 29,700 रुपये आपको नेट इफेक्ट हो गया। समझे? आपको 29,700 रुपये प्रॉफिट हो गया। उसमें से 29,700 का 4/99 हिस्सा किसका है? विशाल का। तो हम विशाल का निकालते हैं, मतलब कि 1,200 रुपया आपको हो गया किसका? बोले विशाल का। उसी तरह हम निकालेंगे शंकर कितना सेक्रीफाइस किया, देख लीजिए। आपको 29,700 का 1/99 हिस्सा मतलब 300 रुपया सेक्रीफाइस किया। कौन बताइए आपको? शंकर। बबीता कितना सेक्रीफाइस किया आपको? 3/99, 29,700 का 900 रुपया। देखिए 9×3 1200 रुपया सेक्रीफाइस किया। दोनों मिलके अपने हिस्से का शेयर किसको दे दिया? विशाल को दे दिया। बात समझे? यहाँ पे क्या समझने वाली बात है, विशाल को तो दे दिया अपना शेयर, लेकिन ऐसे कैसे दे देगा? विशाल को भी तो कुछ ना कुछ देना पड़ेगा ना, तब ना भाई। ये दोनों सेक्रीफाइस किया अपना, देखिए 1/99 हिस्सा दे दिया, ये भी 3/99 हिस्सा दे दिया ना। तो विशाल क्या करेगा? जितना भी प्रॉफिट होगा, जितना भी विशाल का प्रॉफिट होगा उसमें से इसका जो हिस्सा होगा, जैसे कि यहाँ पर 300 रुपया होता है किसका हिस्सा? शंकर का, और 900 रुपया होता है बबीता का। तो वो विशाल दे देगा किस दोनों को? शंकर को और बबीता को, अपने शेयर में से, प्रॉफिट में से। बात समझे? अपने प्रॉफिट में से किसको दे देगा? आपको शंकर को दे देगा और बबीता को दे देगा। किस रूप में? कंपनसेशन के रूप में। क्यों? क्योंकि ये दोनों भी अपना शेयर दिया विशाल के आने पे नहीं, मतलब विशाल के नया कॉन्स्टिट्यूशन बना दो, सॉरी आने पे होगा, मतलब गेन हुआ है विशाल को, समझे? तो इसलिए आपको क्या हो जाएगा? विशाल भी देगा। तो देख लीजिए आपको 1,200 रुपया है, जिसमें से 300 रुपये किसको देगा? शंकर को दे देगा कंपनसेशन के रूप में, समझे? शंकर का को देगा तो उसका कैपिटल बढ़ जाएगा। अगर मान लीजिए किसी को पैसा देता है तो उसका कैपिटल बढ़ जाता है। कैपिटल बढ़ता है तो क्या कर देते हैं हम? बोलिए क्रेडिट कर देते हैं। उसी तरह बबीता का भी 900 से बढ़ जाएगा आपको, तो आपको क्या हो जाएगा? आपको 900 रुपये से इससे भी बढ़ जाएगा। उसी तरह विशाल का कैपिटल कम हो जाएगा 1,200 रुपये, इसलिए हम इसको डेबिट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि ये दे देगा ना 1,200 रुपये दोनों के बीच में, भाई दे देगा तो इसका तो कम हो जाएगा, तो कम हो जाता है तो डेबिट कर देते हैं। बात समझे? इसलिए डेबिट किया। अब देखिए आपको 15 नंबर में आपको क्या समझने वाली बात, सी और डी दो पार्टनर है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, सी और डी क्या आपको दो पार्टनर है। जो प्रॉफिट को कैसे बांटता था? इक्वली बांटता था।
अब वो डिसाइड क्या क्या 3:2 में बांटेंगे, चलिए कोई दिक्कत नहीं। और आपको रिवैल्यूड वैल्यू क्या दिया है कि बिल्डिंग का दाम 40,000 से बढ़ गया, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हम आपको समझाएंगे कुछ चीज़, समझिएगा। देखिए आपको हम एक चीज़ समझाने को, बिल्डिंग का दाम 40,000 से कम हो गया और फर्नीचर और क्रेडिटर किसको बोला जाता है पता है आपको? बोलिए। जिससे हम उधारी में माल खरीदते हैं और हम जो है ना उसको पैसा देंगे तो वो हमारा क्रेडिटर हो गया, वो हमको कम हो गया कितना, 4,000 2,000 से। अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी का मतलब क्या हुआ कि हमको पता चला क्या, जिस दिन मतलब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रिकॉन्स्टिट्यूशन हुआ उस दिन हमको पता चला क्या कि हमारा लाइबिलिटी छूट गया है, कहीं पे एंट्री करना हम भूल गए। उस दिन हम भूलेंगे मतलब करेंगे एंट्री तो हमारा लाइबिलिटी बढ़ जाएगा। अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी को पता चलता है तो क्या कर देते हैं, हमारा लाइबिलिटी बढ़ जाता है। हमको पता नहीं था कि 6,000 का कुछ मतलब लाइबिलिटी था, मतलब मेरे पास टेंशन था, दायित्व था, लेकिन हमको पता चला तो उसका रिकॉर्ड करेंगे तो लाइबिलिटी बढ़ जाएगा। और आपको जनरल रिजर्व्स कितना दिया, आपको 40,000 रुपये दिया हुआ। और प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस मतलब क्या, लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस मतलब लॉस और क्रेडिट बैलेंस मतलब गेन, प्रॉफिट। तो चलिए आपको एक चीज़ आपको समझने वाली बात है कि रिवैल्यूएशन अकाउंट कौन चीज़ है, नॉमिनल अकाउंट है, हमेशा याद रखिएगा नॉमिनल अकाउंट है। इसका मतलब क्या है, ये प्रॉफिट गेन लॉस सब जो होता है, नफ़ा घाटा सब, इस सब का जो है ना मतलब अथी करता है अकाउंट है कौन, नॉमिनल अकाउंट। कौन है, रिवैल्यूएशन अकाउंट। पुनर्मूल्यांकन खाता कैसा है, तो आपको नाम मात्र खाता है, समझे बात। चलिए आपको अब ये समझिए तो आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी। देखिए हम आपको क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, आप जनरल एंट्री निकालिए। चलिए आपको हम चलिए जनरल एंट्री समझा रहे हैं आपको एकदम आराम से। बिल्डिंग का दाम 40,000 से बढ़ गया, क्या एंट्री होगा, बिल्डिंग का दाम बढ़ गया, बिल्डिंग का अगर दाम बढ़ गया, एसेट बढ़ गया, एसेट बढ़ता है तो क्या कर देते हैं, बोलिए डेबिट। वाह, डेबिट करेंगे कितना से, 40,000 से। उसी हिसाब से दाम बढ़ने से रिवैल्यूएशन पे क्या फ़र्क पड़ेगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट पे, जी उसको फ़ायदा होगा। तो फ़ायदा होता है रिवैल्यूएशन अकाउंट में, तो क्या कर देते हैं हम, क्रेडिट कर देते हैं। क्रेडिट करते हैं ना, 40,000 से बचेगा ये क्रेडिट, फ़ायदा को हम क्या कर देते हैं, क्रेडिट कर देते हैं। पहला ये हो गया आपको। दूसरा नंबर आप देखिए क्या दिया, एक चीज़ और हम आपको समझा रहे हैं, फर्नीचर का दाम कम हो गया 4,000 से, क्रेडिटर का भी कम हो गया, क्रेडिटर भी कम हो गया। फर्नीचर का दाम कम होगा तो क्या हो जाएगा, हमारे घाटा होगा। घाटा क्या कैसे क्या करते हैं हम, आपको डेबिट कर देते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट घाटा होगा तो आपको 4,000 से डेबिट कर देंगे। उसी के हिसाब से हमारा एसेट कम हो जाएगा तो क्या कर देते हैं हम, क्रेडिट कर देते हैं, कर देंगे 4,000 से। और बोल रहे हैं आपको एक क्रेडिटर है वो हमारा कम हो जाता है, क्रेडिटर कम हो जाता है, इसका मतलब क्या, हमको पैसा देना था, लायबिलिटी था, हमको पता चला 2,000 रुपया हमको नहीं देना है, तो हमको खुशी होगा, हमको फ़ायदा होगा तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हो जाता है कितना, 2,000 से। और क्रेडिटर आपको लायबिलिटी कम होता है तो क्या कर देते हैं हम, डेबिट कर देते हैं 2,000 से। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। चलिए ये हो गया आपको। और एक एंट्री हम आपको समझा देते हैं, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी मतलब क्या, हमको पता चला कि हमारा रिकॉर्ड, हम जो है लायबिलिटी को रिकॉर्ड ही नहीं किए थे 6,000 से, तो पता चला था हमारा लायबिलिटी बढ़ गया, हाँ उससे हमको घाटा हुआ ना। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट, बोलिए आपको, बोलिए डेबिट टू, बोलिए क्या नाम है आपको, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी 6,000 से होगा ना, 6,000 से। चलिए आपको इस सब को हम साथ में भी लिख सकते हैं, चलिए आपको बता रहे हैं। हम दोनों को मिला दिए एक में, समझे। देखिए आपको बिल्डिंग अकाउंट 40,000 से बढ़ गया, एसेट बढ़ जाता है तो क्या कर देते हैं, डेबिट हो जाता है। क्रेडिटर हमारा कम हो गया 2,000 से, तो क्रेडिट कम होता है तो हम क्या बताए अभी एंट्री बोले ना आपको, डेबिट कर देते हैं। और रिवैल्यूएशन अकाउंट मतलब क्या, बिल्डिंग का दाम बढ़ने से और क्रेडिटर कम होने से हमको फ़ायदा होता है, तो हम दोनों को साथ में लिख दिए। देखिए आपको ये एंट्री और ये एंट्री, आपको बिल्डिंग अकाउंट का रिवैल्यूएशन अकाउंट और ये आप क्रेडिटर वाला दोनों को हम साथ में लिख दिए, आपको 42,000 हो जाएगा। आपको इतना मतलब दिमाग जरूर होगा। फिर देखिए फर्नीचर का दाम 4,000 से कम हो जाता है तो एसेट कम होता है तो डेबिट कर देते हैं। और लायबिलिटी का पता चलता है कि हम रिकॉर्ड नहीं किया तो रिकॉर्ड करेंगे तो हमारा लायबिलिटी बढ़ जाता है, लायबिलिटी बढ़ जाता है तो क्रेडिट कर देंगे। इस दोनों से हमको क्या हो जाएगा, घाटा हो जाएगा कितना, 10,000 से। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट घाटा होगा तो डेबिट कर देंगे। बात समझे, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आपको होगा। अब जो रिवैल्यूएशन अकाउंट में हम ये देखते हैं कि नेट हमको कितना प्रॉफिट हुआ, 42,000 प्रॉफिट हुआ, जिसमें से 10,000 घाटा हो गया, हुआ ना। तो नेट में कितना हमको प्रॉफिट हुआ, 32,000 रुपये नेट प्रॉफिट हुआ। नेट प्रॉफिट कितना हुआ हमारा, 32,000 रुपये प्रॉफिट हुआ।
तो 32,000 को हम क्या कर देंगे बताइए आपको, 32,000 क्या करेंगे बांट देंगे, किसके बीच में, पार्टनर के बीच में, किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। फिर से बोलिए आपको, पार्टनर के बीच में हम ओल्ड रेशियो में बांट देंगे। आपको प्रॉफिट को हमेशा क्या कर देता है, बांटा जाता है। तो आपको प्रॉफिट बांट रहे हैं, प्रॉफिट बांटने से क्या होगा, आपको पार्टनर का कैपिटल बढ़ जाएगा। पार्टनर का कैपिटल बढ़ता है तो हम क्या कर देते हैं, बोले क्रेडिट कर देते हैं। सी का भी बराबर हिसाब बोल रहा है, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। आप क्वेश्चन देखिए दिया 15 नंबर में, बराबर हिसाब। तो 16,000 हो जाएगा किसका, सी का, और 16,000 किसका हो जाएगा, डी का हो जाएगा। समझे, इस दोनों से 16,000 समझे बात। फिर देखिए आपको और क्वेश्चन दिया है कि 40,000 रुपये का जनरल रिजर्व। अब क्वेश्चन हम समझा दिए 40,000 का जनरल रिजर्व से। देखिए इसको भी बांटेंगे हम, किसको, पार्टनर के बीच में। तो कैपिटल बढ़ता है तो क्या कर देते हैं हम, आपको बोलिए क्रेडिट कर देते हैं। तो 20,000 किसका हो जाएगा, सी का, और 20,000 किसका हो जाएगा, डी का हो जाएगा। 40,000 रुपये हो जाएगा जनरल रिजर्व से। उसी तरह लॉस को भी बांटेंगे हम, प्रॉफिट हो या लॉस हो दोनों को बांटेंगे हम। तो लॉस को बांटेंगे तो क्या हो जाएगा आपको जी, पार्टनर को भी लॉस हो जाएगा। तो लॉस होगा तो कैपिटल कम होगा, कैपिटल कम होता है तो डेबिट कर देते हैं हम। 10,000 हो जाएगा, आपको 20,000 इधर हो गया। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। 16 नंबर आपको बहुत ही आसान है। देखिए 16 नंबर में क्या बोल रहा है, मतलब कि देखिए कि आपको बैलेंस शीट दिया हुआ है। देखिए आपको बैलेंस शीट दिया हुआ है ना, 16 नंबर में बैलेंस शीट दिया हुआ है, और आपको कुछ मतलब बातें भी बुला दिया है। क्या है कि पहले कैसे बांटते थे हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को, 3:1 में, आपको ये से याद रखना। और बिजनेस जो प्रीमाइसेस जो है, मतलब बिजनेस प्रीमाइसेस कितना है, 1 लाख का है ना, उसमें 20% से बढ़ोतरी होगी, 20% से बढ़ोतरी होगी। देखिए आपको 20% कितना हो जाएगा, 20,000। मतलब क्या 1 लाख का था, अब 1,20,000 हो गया, मतलब 20,000 से बढ़ोतरी हो गया। और स्टॉक और फर्नीचर हमारा 10% से कम हो गया। स्टॉक देखते कितना, 80,000, 80,000 का 10% 8,000। फर्नीचर 4,000, 4,000 का 10% बोलिए आपको 400, 400 और 8,000 से हमारा स्टॉक फर्नीचर सब कम हो गया। और आपको बोल रहा है कि बुक डिप्ट को 5% से आप क्रिएट करिए, रिजर्व क्रिएट करने के लिए बोल रहा है बुक डिप्ट। तो बुक डिप्ट देखेंगे 64,000 का है, उसका 5% 3,200 होता है। इसका 5% 3,200 से आप रिजर्व कम अति बनाइए। इसका मतलब क्या हुआ, आपको ये समझिए कि बुक डिप्ट मतलब क्या, डेटर हमको मतलब मिलने वाला है कितना पैसा, 64,000 रुपये। मतलब सामान जो है बेचे उधारी में, वो हमको पैसा देगा कितना, 64,000 रुपये देगा। कोई दिक्कत नहीं, 64,000 रुपये देगा। और हमको मतलब पता चलता है कि, या फिर हम मान लेते हैं कि 5% से मतलब क्या 3,200 रुपये हमको जो है नहीं मिल पाएगा। तो उसके लिए हम क्या कर देते हैं, आपको रिजर्व क्रिएट कर देते हैं। मिलेगा तो हम डेबिट अधिक कर देंगे, मतलब एंट्री लगा देंगे कि मिल गया, लेकिन हमको लगता है कि नहीं देने वाला है, तो हम क्या कर देते हैं, वही बोल रहे हैं 5% से आपको रिजर्व क्रिएट कर दें, वही रिजर्व क्रिएट करते हैं। देखिए आपको हम क्या बताए हुए थे, नॉमिनल अकाउंट है, कौन, रिवैल्यूएशन अकाउंट। नाफा को क्या कर देते हैं हम, आपको प्रॉफिट को डेबिट साइड में, क्रेडिट साइड में लिखते हैं, और घाटा को किस साइड में लिखते हैं, डेबिट साइड में। कि बिजनेस प्रीमाइसेस 20,000 से बढ़ गया था, हमको नफा हुआ, तो हम किस साइड में दिखा दिए इसको, क्रेडिट साइड में। उसी के साथ स्टॉक हमारा कम हो गया, फर्नीचर मेरा एसेट था कम हो गया, तो आपको क्या हो जाएगा, घाटा हो जाएगा 8,400 का। उसी तरह 3200 रुपये हम बता दिए आपको डेब्ट है, समझे, रिजर्व है, तो 3200 रुपये आपको क्या हो जाएगा कि हमको उम्मीद है कि नहीं मिलेगा, समझे। 3200 रुपये आपको क्या हो जाएगा, आपको डेबिट हो जाएगा। ठीक है, आपको इधर है आपको 20,000 रुपया, इधर हो गया 11,600 रुपया। 20,000 में से 11,600 घटाएंगे तो 8,400 होगा। 8,400 को क्या कर देते हैं हम, बोलिए रिवैल्यूएशन अकाउंट में जो बनता है उसको पार्टनर के बीच में ओल्ड रेशियो में बांट देते हैं। तो आपको 8,400 का 3/4 शायद 3:1 में बोलता है, बांटेंगे तो आपको एस को कितना मिलेगा, 6,300 रुपया, और टी को कितना मिलेगा, 2,100 रुपये मिलेगा। बात समझे। देखिए आप उसी तरह 17 नंबर बताते हैं आपको, क्या समझ में नहीं आएगा तब कमेंट करिए, हम पूरा बता देंगे आपको। ठीक है, 17 नंबर क्या बोला, 17 नंबर क्या बोला कि ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे बांटते हैं, 2:3। बैलेंस शीट हमको दिया हुआ ये, और यहाँ पर बहुत कम दिया है कि रिवैल्यूएशन एसेट हमारा 3 लाख रुपया, लैंड का और बिल्डिंग का 90,000 रुपये। देखते हैं हम पहले के बैलेंस शीट देखा आपको, लैंड का अभी कितना है, 3 लाख रुपया। पहले देखते हैं बैलेंस शीट में कितना है। लैंड का 1,20,000 था, लेकिन जिस दिन रिवैल्यूएशन अकाउंट बना रहे थे उस दिन हमको कितना पता चला कि हमारा बढ़ गया 3 लाख से। वाह,
उस दिन 3 लाख रुपया हो गया। देखेंगे कितना से बढ़ गया। बिल्डिंग 90,000, देखिए आपको बिल्डिंग 1 लाख का था 90,000 का हो गया, मतलब कम हो गया, घटे हो गया आपको इससे। तो इसका क्या बोला आपको, जनरल एंट्री निकालिए, समझे। चलिए जनरल एंट्री निकालते हैं हम आपको। लैंड का दाम 3 लाख रुपया अभी हो गया। पहले कितना था आपको, 1,20,000। 1,20,000 घटाएंगे तो इसमें से आपको 1,80,000 रुपये से बढ़ गया हमारा लैंड। एसेट बढ़ता है तो डेबिट करेंगे, और इससे हमको क्या हो जाएगा, फ़ायदा हो जाएगा। फ़ायदा हो जाएगा तो हम लिबरेलेशन को हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। जा 1,80,000, 1,80,000, कोई दिक्कत नहीं। बिल्डिंग का दाम 10,000 से कम हो गया। पहले 1 लाख था, अब 90,000 हो गया, तो 10,000 से कम हो गया, तो क्या हो जाएगा, घाटा हो जाएगा। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे। उसी के साथ हमारा बिल्डिंग मतलब एसेट हमारा कम हो जाता है। एसेट कम हो जाता है तो हम क्या कर देते हैं, बोलिए आप जी, क्रेडिट कर देते हैं। तो क्रेडिट कर दें। अब हम नेट इफेक्ट डालेंगे, मतलब नेट प्रॉफिट क्या होता है या नेट लॉस क्या होता है। 1,80,000 का देखिए आपको क्रेडिट साइड वाला क्या होता है, रिवैल्यूएशन अकाउंट का नफ़ा होता है ना, क्रेडिट साइड में रिवैल्यूएशन अकाउंट का नफ़ा। तो 1,80,000 से नफ़ा हुआ और 10,000 रुपया उसमें से घाटा हो गया, तो पूरा कितना हो गया, 1,70,000 रुपये का हमको डायरेक्ट प्रॉफिट हुआ, नेट प्रॉफिट हुआ कितना जी, 1,70,000 से हमको नेट प्रॉफिट हुआ। देखिए आपको तो प्रॉफिट को किस में बांट देंगे, आपको पार्टनर के बीच में, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो शुक्ला को कितना चल जाएगा, 68,000 में, और सक्सेना को कितना चले जाएगा, 1,02,000 रुपया चले जाएगा। आपको बांटने आता होगा। शुक्ला को कितना मिल जाएगा, 68,000 रुपया। कैपिटल बढ़ता है तो आपको क्या कर देते हैं, क्रेडिट कर देते हैं। सक्सेना कितना मिल जाएगा, 1,02,000 रुपया। उसी के साथ आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बोल रहा है इसमें बनाने के लिए। आप तो पहले ये भी बना लीजिए और एंट्री भी बनाइए और रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लैंड का दाम बढ़ गया 1,80,000 से, प्रॉफिट इस साइड में लिखते हैं और लॉस इस साइड में लिखते हैं। बिल्डिंग का दाम 10,000 से कम हो गया, तो 1,80,000 में 10,000 घट जाएगा तो 1,70,000 रुपये आएगा। तो आपको शुक्ला कितना जाएगा, 68,000 रुपया, और सक्सेसना कितना जाएगा, 1,02,000 रुपया। देख लीजिए आसान है, इतना आसान है। देख लीजिए आपको बिहार बोर्ड में से ही पूछता है, तो मतलब बहुत आसान रहता है। अब बस थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए और एग्जाम्पल भी बनाइए। बहुत लड़का रहता है एग्जाम्पल नहीं बनाता है तो प्रॉब्लम होता है एग्जाम में। 100% आप किस पे इफेक्ट अथी पे नहीं रही है, क्या नाम है, क्वेश्चन पे, समझे। एग्जाम्पल बहुत ही ज़्यादा काम आता है। देखिए आपको यहाँ पे समझने वाले मुंडा, मांझी और मुर्मू, नाम देखिए क्या क्या मतलब देखिए, मुंडा, मांझी और मुर्मू 3 पार्टनर था, समझे। पहले 5:3:2 में बांटता था, अब 2:3:5 बांटता है। अब क्या हुआ कि बुक वैल्यू मतलब क्या होता है, रिवाइज्ड वैल्यू मतलब क्या हुआ, दिया हुआ है यहाँ पे। देखिए आपको बुक वैल्यू मतलब क्या हुआ कि जिस दिन बना होगा या जिस दिन मतलब बैलेंस शीट बना होगा या जिस दिन इसका प्लांट एंड मशीनरी आया होगा, उस दिन उसका कीमत ये था। लेकिन जिस दिन हमारा रिकॉन्स्टिट्यूशन हुआ, पुनर्गठन हुआ, उस दिन इसका दाम ये हो जाता है, रिवाइज्ड वैल्यू। तो आपको कितना से कम हुआ, कितना से ज़्यादा हुआ, हमको ये लेना देना है। और एक चीज़ आपको गौर करिए, सिंगल एंट्री बोल रहा है, एडजस्टमेंट एंट्री निकालिए। इसका मतलब क्या, हम क्या निकालेंगे, बोलिए, सेक्रीफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो निकालेंगे, समझे। और इसका हम नेट इफेक्ट निकालेंगे, ये जो है इसका नेट इफेक्ट निकालेंगे बस। देखिए आपको 14 नंबर इक्वल टू 18 नंबर दोनों सेम है। हम देखिए आपको नेट इफेक्ट निकालते, देखिए आपको 3 लाख पहले था, 2,90,000 हो गया। आप 2,90,000 हो गया तो कितना से कम हो गया वो, हाँ कोई दिक्कत नहीं। देखिए आपको लैंड एंड बिल्डिंग का दाम कितना था, 2 लाख रुपया बढ़ गया। देखिए आपको 2,50,000 हो गया ना, कितना ज़्यादा हो गया, 50,000 से। हम क्या करते थे, 50,000 रुपये लिखते थे, लैंड एंड बिल्डिंग इंक्रीज हो गया। उसी के साथ देखिए आपको कि हमारा क्रेडिटर देखिए आपको 60,000 का था, 50,000 रुपये आ गया। वाह, खुशी की बात है, खुशी की बात है ना। 60,000 का था मतलब 60,000 रुपये देना था, लेकिन आप कितना देंगे, 50,000 देंगे। तो ये आपको 50,000 में 10,000 जुड़ जाएगा। और 3 लाख रुपया प्लांट एंड मशीनरी का दाम था, बुक वैल्यू था, अभी 2,90,000 हो गया। 10,000 रुपये से कम हो गया, और टेंशन हो गया, मतलब घाटा हो गया। तो माइनस कर देंगे, इसको माइनस कर देंगे। इसको ऐसे लिखते हैं कॉस्ट में, तो आपको छोटी कॉस्ट में तो स्मॉल ब्रैकेट में माइनस होता है। इन्वेस्टमेंट 50,000 का था, तो कर किए थे, लेकिन अभी 40,000 है, ये भी हमको घाटा ही हुआ। तो 60 लाख रुपए का नफ़ा हुआ था, जिसमें 20 लाख रुपए का घाटा हुआ, ऐसे समझिए। तो नेट इफेक्ट कितना हो जाएगा, 40,000 रुपया, 40,000 हुआ। अब हम क्या निकालेंगे जी, बोलिए, गेनिंग रेशियो और सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो आपको ये दिया हुआ है, आपको इतना बताने की जरूरत नहीं। देखिए आपको
मुंडा का देखते क्या करता है, आपको 3/10 से सेक्रीफाइस करता है। ओ मांझी अच्छा आदमी है, उसको नहीं कुछ लेना ही देना, कुछ नहीं है, बहुत अच्छा आदमी। चलिए मुर्मू क्या करता है, आपको 3/10 से वो गेन करता है। तो गेनिंग पार्टनर को क्या कर देंगे, बोले बोले डेबिट कर देंगे, और इसको क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। आपको दिया होगा, देख लीजिए आपको। तो मुर्मू का कैपिटल 12,000 से डेबिट हो जाएगा। और आपको ये बताइए 40,000 का 3/10, 4 12,000 रुपया से मुर्मू का कैपिटल डेबिट हो जाएगा। मुंडा का कैपिटल क्या हो जाएगा, आपको क्रेडिट हो जाएगा। समझे, मुंडा है ना, क्या नाम है, मुंडा का कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा। ये सेक्रीफाइस किया ना, तो मुर्मू क्या करता है, अपना पैसा इसको प्रॉफिट में से दे देता है 12,000 रुपया। समझे, इसलिए उसका अकाउंट बढ़ जाएगा। अकाउंट बढ़ जाएगा तो हम क्या कर देते, क्रेडिट कर देते। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट लीजिए, आपको नेक्स्ट वीडियो आएगी।